अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू लाइक ग्रेट। जी आज मैं आपके साथ जो है वो होम रेमेडीज़ को शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग घर में आपके इंग्रेडिएंट पड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड बेसन। इसके साथ आप डिफरेंट फेस में इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये आपकी जो है स्किन को बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देता है। चलिए जी रेमेडीज़ को स्टार्ट करते हैं। बेसन के फ़ायदे आगे मैं वीडियो में आपको बताती रहूँगी साथ साथ। सबसे पहले 2 टेबलस्पून आपने ले लेने हैं बेसन के, ग्राम फ्लोर के। उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून जो है आपने ऐड कर देना है रोज़ वाटर। ठीक है, इसका पेस्ट बना लेना है। ये आपके लिए बेस्ट होगा, ऑयली स्किन से जो है वो आपको निजात मिलेगी। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पेस्ट है। आपको 5 to 10 मिनट्स इसको लगा के वॉश आउट कर दें। नेक्स्ट रेमेडी फिर बेसन के साथ मैं आपको बना के देने वाली हूँ। आपने 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन लेने हैं। उसके बाद उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा 1 to 2 टेबलस्पून, यानी कि पेस्ट बना लेना है आपने, उसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। ठीक है, और स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद जो है आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो शहद ऐड कर देना है, हनी बेसिकली जो है घरों में ये मौजूद होता है। ठीक है, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी ऐड कर दें। ये आपको क्या फ़ायदा देगा, इट हेल्प्स टू रिपेयर ड्राई स्किन। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है ना, उसको ये ग्लोई कर देगा और सॉफ्ट इफेक्ट देगा आपकी स्किन को। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सॉफ्ट स्मूथ स्किन हो जाएगी। अगर आप इसमें लेमन भी ऐड कर लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। यानी आपके पिंपल्स, जिनको पिंपल का इशू होता है, ठीक है, एक्नी प्रॉब्लम होती है, वो लेमन के ऐड करने से जो है ये आपको एक्नी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जिन्होंने एक्नी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना, ओनली ड्राई स्किन के लिए करना है, तो वो लेमन को स्किप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जी हम बेसन के साथ ही एक और जो है रेमेडी वो प्रिपेयर करने वाले हैं। इसमें भी आपने 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन ले लेना है। इजीली घर में अवेलेबल होता है, बहुत सस्ता इंग्रेडिएंट है, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं आपकी स्किन के लिए। और इसके अंदर आपने ऐड कर देना टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। ये भी इजीली घर में अवेलेबल होती है। 1/2 टेबल टीस्पून बल्कि आप लोग ऐड कीजिएगा, नॉट टेबल स्पून। और इसको जो है वो पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लें। वैसे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट बेस्ट रिकमेंडेड कि आप रोज़ वाटर अगर अवेलेबल है वो ऐड करें, क्योंकि रोज़ वाटर आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइनी ग्लोई इफेक्ट दे देता है। इसका आपने पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को जो है यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। और आपके जो रिंकल्स हैं ना, उनको जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है। यानी कि रिंकल्स को आपके रिमूव करने में, उनको ख़त्म करने में ये वाला जो पेस्ट है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग इसके साथ मज़ीद जो बेसन के साथ ही रेमेडीज़ रेडी करने वाले हैं। और इसके जो फ़ायदे मैं आपको थोड़े से बता दूं बेसन के क्या होते हैं। ये हमारी स्किन की एक्नी को रिमूव करता है, हमारे सन टैन को ख़त्म करता है, हमारी स्किन में जो ऑयली पोर्शन होता है उसको ये ख़त्म करने में हेल्प करता है, फेशियल हेयर्स रिमूव करता है, रिमूव कर देता है स्किन की सारी डस्ट और ग्लो दे देता है। और किस किस तरह से यूज़ करने से डिफरेंट वेज में ये सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बनाने दिखा रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें, गौर से देखें कि किस चीज़ के लिए क्या फ़ायदा है और किस तरह से ये आपको जो है फ़ायदा देगा। अब नेक्स्ट आपने जो है वो बेसन ले लिया है। उसके बाद शहद के साथ आपने इसका पेस्ट बनाना है। जस्ट ओनली शहद, यानी बेसन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद ऐड करना है, उसका जो है आपने पेस्ट बना लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा शहद ऐड होगा इसमें, यानी कि आप अपनी नीड के हिसाब से 2 to 3 टेबलस्पून जो है इसमें शहद ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये जो स्टिकी सा पेस्ट बनेगा ना, ये आपकी स्किन में जितने भी ड्राई सेल्स होंगे उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी स्किन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोई और शाइनी इफेक्ट जो है ये आपकी स्किन को देगा। जितने भी मास्क मैंने आपको अभी बेसन के बनाने बताए हैं, इन सब को आपने प्रिपेयर करने के बाद 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद जो है आपने पानी के साथ, टैप वाटर के साथ, बट ये जो है गौर में रखिएगा बात कि टैप वाटर जो है बहुत ज़्यादा हॉट ना हो। ठीक है, उसके साथ फिर इसको वॉश कर लेना है और फिर जो रिजल्ट्स आए आपने मुझे कमेंट में आके लाजमी बताने हैं। ओके जी, नेक्स्ट रेमेडी आपके साथ मज़ीद शेयर करने वाली हूँ। ये जो है इसके लिए आपको थोड़ा सा मिल्क चाहिए होगा। जितनी भी ये रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हैं, कुछ भी आपको बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 टेबलस्पून ऑफ अगेन हमने ले लिया है जो है बेसन। उसके बाद उसके अंदर हमने 1 to 2 टेबल
स्पून जो है वो मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क जो है वो ऐड करने के बाद इसका जो है हमने पेस्ट बना लेना है, और ये पेस्ट जो है इसको आपने फेस पे अप्लाई करना है। अगेन वही आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पे जो ग्लो आएगा, जो सन टैन ख़त्म होगा, उसके रिजल्ट्स मुझे आप लोगों ने एटलीस्ट कमेंट्स में आके ज़रूर बताने हैं कि आपकी स्किन को क्या फ़ायदे हुए हैं। मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी। और अगर आप इसमें कुछ चाहें, अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप लेमन ऐड कर लें, बट एक चीज़ गौर में रखिएगा, अगर कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जिन्हें लेमन सूट नहीं करता, सो जिनकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता, काइंडली वो लेमन वाले पार्ट को जो है वो स्किप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेसन के साथ मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, उसमें अगेन आप लोगों ने 2 टेबलस्पून ऑफ जो है वो बेसन ले लेना है। उसके बाद जो है उस बेसन को जो है वो आप लोगों ने रोज़ वाटर के साथ उसका पेस्ट बना लेना है। रोज़ वाटर के साथ जो है उसका पेस्ट जब अच्छे तरीके से बन जाएगा, काइंडली पेस्ट बनाते हुए एक चीज़ गौर में रखा करें कि अच्छे तरीके से जो है ना वो पेस्ट आपको जो है ना वो ब्लेंड हो जाए, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स ना रह जाएं बेसन के ना, जैसे अक्सर होता है कि ड्राई पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वो चीज़ ना रहे। तो ये बनाने के बाद जो है आपने इसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड कर देना।